जनपद महाराजगंज के सदर विधानसभा का यह गबड़ुआ गांव है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ये। यहाँ पे हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं इस गांव के। हम उनसे जानेंगे कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा और किन मुद्दों पे ये लोग वोट करने वाले हैं। पिछली इस सरकार ने आप लोगों के लिए क्या क्या किए हैं और क्या उम्मीदें थी इस सरकार से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदर आलम है जी। इस सरकार से तो बहुत उम्मीद थी कि महंगाई पे कंट्रोल होगा, बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खाली जुमला पार्टी निकल गई है और इन्होंने कोई विकास का क्या काम किया। विकास पिछले सरकार ने जो किया था उसका फीता ये काटे, फीता काट के उद्घाटन किए हैं। और इनका क्या मतलब शासन ठीक नहीं है। क्या कहते हैं आप युवा हैं, इस सरकार ने आप युवाओं के लिए क्या क्या विशेष किया है? युवाओं के लिए रोजगार के लिए जो उम्मीद लगा के रखे थे युवा वर्ग को किसी भी प्रकार का कोई भी रोजगार मिला नहीं। सभी युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं और ओवरेज होने वाले थे। 1 साल बचा था, 2 साल बचा था या किसी का 3 साल बचा था। बड़ी उम्मीद से, बड़ी कड़ी परिश्रम से आगे बढ़ रहे थे, पैसा खर्च कर रहे थे, ट्यूशन के लिए जो भी तैयारियां कर रहे थे वो आज ओवरेज हो गए हैं। और आज उनके पास जो भी नौकरी करने का अवसर था वो उनकी लाइफ से ख़त्म हो गया है। अच्छा ठीक है, हम आपसे जानते हैं, ये बताएं आपके वहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पे क्या उम्मीदें थी आपको योगी सरकार से? जब सरकार सत्ता में आई उसके बाद से उनके लाखों दावे थे कि हम सभी के लिए एक समान काम करेंगे, तो आप क्या सोचते हैं इन चीज़ को लेकर के? देखिए, हमारे गांव पे जो मुद्दा है, मुस्लिम ज़्यादा है, यहाँ पे आबादी है, ऐसा कुछ भी नहीं किए जो कह रहे थे यहाँ के रहने वाले हैं। जिस तरह हमारे पंकज चौधरी हमारे गांव के निवासी हैं, कुछ नहीं किए। यहाँ पहले का खड़ंजा वही है, कुछ भी पहले से विकास नहीं हुआ। सेम विकास वही है, पहले से कुछ भी बढ़ा नहीं है। विकास कुछ नहीं हुआ मेरे गांव पे। पहले का खड़ंजा है, पहले का रोड जो बना है वही बना है और कुछ किए नहीं है। और ना मेरे गाँव और ताकते हैं कभी आके, हाँ कुछ कहते भी नहीं हैं। अच्छा, आपके ही गांव के रहने वाले आपके सांसद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बन चुके हैं, पंकज चौधरी हैं, 6 बार से सांसद हैं वो। कितना विकास हुआ है आपके नज़रिए से? कुछ नहीं, आज तक कभी नहीं आए यहाँ पर। यहाँ पे कभी आए नहीं वो। जो कांग्रेस के समय में इंटरलॉकिंग हुआ वो इंटरलॉकिंग आज भी उसी तरह से टूटा फूटा पड़ा हुआ है। नाली नलूर जो भी बना था उसी वक्त में बना था, आज तक कुछ नहीं बना यहाँ। जो भी है उसी तरह से पड़ा हुआ है। 5 साल क्या 10 साल से वो बता दें कि कभी गबड़ुआ गांव में आए हुए हैं। 6 माह पहले आपका यह गबड़ुआ गांव था और अब नगर पालिका में आ चुका है। जी। अब नगर पालिका की प्रशासन क्या क्या व्यवस्थाएं आपके वहाँ की है? अभी तो कुछ नहीं किए हैं। अभी तो फिलहाल जैसे है, जिससे पहले था वैसे ही है। सफाई हो रही है, बस सफाई करके चल रहे हैं। अभी कुछ खड़ंजा वड़ंजा कुछ नहीं बना है, नाली वाली कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं है। लाइट भी नहीं लगा। हाँ, जो पोल पे लाइट है वो लाइट भी नहीं लगा है अभी तक। अच्छा, मुख्यमंत्री के शहर से बिल्कुल सटा हुआ जिला है ये महाराजगंज, तो ऐसे में मुख्यमंत्री के शहर में जो विकास हुए हैं उसे भी आप लोग बड़े करीब से देख रहे होंगे, और ऐसे में उसे सटा जिला अपना महाराजगंज है, यहाँ पे किस तरह का विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम पर जीरो है, कुछ नहीं हुआ है। न तो होगा जब तक इनकी सरकार रहेगी। हाँ, एकदम सीधा देखने में इनकी सरकार रहेगी। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है हमारा ये गबड़ुआ, यहाँ कुछ नहीं होगा। जात पात की ये राजनीति करते हैं ये लोग। हाँ, यूरिया के लिए, डाई के लिए लोग डंडा खा रहे हैं। हाँ, अभी आज के डेट में हम सब परेशान है। एक भी यूरिया नहीं मिल रहा है। 350 रुपया बोरी यूरिया मिल रही है इनके शासन में। प्राइवेट खरीदने जाओ तो 350 क्या करें किसान? बेगर डाई के खेत बोए हैं लोग। मतलब योगी जी से नाराज हैं या मोदी जी से नाराज हैं? हाँ, न योगी से नाराज हैं, न मोदी से नाराज हैं, शासन से नाराज हैं। हाँ, क्या करना चाहिए था इन्हें? हाँ, सब कुछ उपलब्ध कराना चाहिए इनको। जैसे क्या क्या बताइए कुछ? खाद, बीज, सड़क सब। जैसे लाइट नहीं लगवाए आज तक। नगर पालिका हो गया, से नाली वैसे ही बजा रही है। हाँ, बहुत कुछ है। तो ग्रामीण ग्राउंड स्तर पे ये सब समस्याएं हैं आपके। बाकी आपके क्षेत्र में आप लोग क्या उम्मीदें रखे हुए हैं से कि हाँ रोज़गार मिलेगा, रोज़गार के साधन आएंगे, योगी जी के आने से क्षेत्र में खुशहाली आएगी? क्या हुआ ये सब? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मतलब एक तरह से जनता जो है निराश है इस चीज़ से। रोज़गार भी नहीं है, बल्कि महंगाई भी बढ़ा है। और लगभग मुझे लगता है कि साल भर हो गया ये नगर पालिका से जुड़े हुए, अभी तक कोई काम भी नहीं हुआ है।
अब आने वाले समय में अब देखिए क्या होता है, लेकिन फिलहाल अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, एक गंभीर मुद्दे पे हम बात करेंगे आप लोगों से। आप लोग लगभग सभी हमारे साथ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से मुस्लिम लोग ही हैं। हम ये पूछेंगे कि पिछली बार जब योगी जी सब सांसद रहा करते थे उस दौरान कई बार हिंदू मुस्लिम राइट जैसे समस्याएं आती थी, लोग परेशान होते थे, कर्फ्यू जैसा माहौल होता था गोरखपुर में, महाराजगंज में, उसका असर देखने को मिलता था। लेकिन जब से वो कुर्सी पे आए, सीएम की कुर्सी पे आए, उसके बाद से तो ऐसी चीज़ें नहीं आई, ऐसी नौबत तो नहीं आई। आज से नहीं, कभी हमारे महाराजगंज जिले में ये सब मामला नहीं है। हमारे महाराजगंज में और खास करके हमारे गाँव में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, हमारे पूरे मौजे में। बात ही नहीं, धन्यवाद कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं। हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, नहीं, हिंदू कभी नहीं हुआ, यहाँ कभी नहीं हुआ। हम हिंदू हैं। आज तक मेरे गांव में ऐसा राजनीति नहीं हुआ गंदा, जैसा हिंदू मुस्लिम के राइट की बात नहीं होती है। मैं हिंदू हूँ, मेरा विनोद नाम है। हाँ। अच्छा, तो विनोद जी ये बताइए, आप लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के शहर के बिल्कुल सटे में हैं, यहाँ मिनी गोरखनाथ भी है चौक में, तो ऐसे में योगी जी इसी रास्ते जाया करते थे तब भी अब भी, लेकिन रुके वो आज तक नहीं रुके यहाँ, कभी नहीं, न रुकते हैं न रुके हैं कभी। कोई नहीं बता सकता कि इतने दूर में, हालांकि बार बार जाते हैं चौक में, लेकिन कभी यहाँ नहीं रुके। इधर ध्यान नहीं दिए आज तक, इधर से जाते आते हैं, ये नहीं सोचते हैं, लेकिन कभी नहीं आए आज तक, कभी न कुछ पूछे न कुछ भी, कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, योगी जी ने क्या क्या किया, बेहतर किया है आप लोगों के नज़रिए से? नारा तो विकास का था, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा। क्या चीज़ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, कोई काम नहीं है, सिवाय विवाद के कुछ नहीं है इस सरकार में। क्या विवाद, कैसा मतलब? क्या विवाद नहीं है? विवाद तो बहुत है, यहाँ कुछ नहीं। किस विवाद की बात कर रहे हैं ये? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, विवाद कोई नहीं है। मतलब वही है कि मतलब हिंदू प्रदेशों की बात देख रहे हैं, वो ये बता रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात, सिर्फ विवाद, बस वही बात जो है भड़काने वाली बात है। अभी जो डिप्टी अब तो कोई हाल फिलहाल में कोई ऐसा नारा नहीं दिया है। उनका विवादित बयान सुने थे, ईदगाह वाला जो मामला था, यही सब विवाद है, इसी पे उनका चुनाव है, इसी पे जितना हारना है। तो आप किस मुद्दे पे वोट देंगे लोगों को इस बार? विकास के मुद्दे पे। श्री विकास के अखिलेश दावा तो यादव ऐसा कोई नहीं है और न कर पाएगा उतना विकास। विकास का दावा तो योगी जी भी कर रहे हैं, बीजेपी कह भी रहे कर रही है। हैं, बस सिर्फ कह रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं। समाजवादी को छोड़ के कोई जमीन पे कुछ नहीं किए हैं, बस सिर्फ बात है। यूपी में समाजवादी को छोड़ करके अभी तक कोई विकास के मामले में आगे नहीं है। सबसे आगे समाजवादी है, काम कराते हैं वो लोग, अच्छा काम कराते हैं। अच्छा, आप तक आप लोग गांव में रहते थे, गबड़ुआ गांव था, अब तो नगर पालिका हो चुका है, वो भी एक विकास के नजरिए में आया है। हाँ, डेवलपमेंट जो है वो एक नगर पालिका के हिसाब से होगा। जी, नगर पालिका में हो गया है, नगर पालिका में है, लेकिन अभी कहीं पोल पे हमारा जो है नगर पालिका का कहीं भी जो लाइट लगता है रोड पे, झाड़ू का काम चल रहा है, झाड़ू नाली का काम चल रहा है, लेकिन लाइट का काम नहीं है। वो चीज़ नहीं मिला है अभी जो मिलना चाहिए। सदर विधानसभा है ये, और विधायक के आवास से बिल्कुल करीब है आप लोग, जिला मुख्यालय से बिल्कुल करीब है आप लोग। विधायक कितनी बार? विधायक भी कभी नहीं खड़ा हुए, यहाँ खड़ा नहीं हुए आज तक, बता नहीं सकते हैं कि कभी गबड़ुआ रोड पे मैं खड़ा हुआ हूँ। हाँ, धनेवा में आते हूँ पंकज चौधरी के वहाँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन इधर बता दें कभी कि इस रोड पे चाहे उस रोड पे कहीं गबड़ुआ गांव में दिखाई दिए। हाँ, आए नहीं है जय मंगल कनौजिया, वो क्या बात, अभी गांव में आए नहीं, रुके नहीं है। इस बार आप लोगों का वोट का एजेंडा क्या रहेगा? किन मुद्दों पे आप लोग वोट देने वाले हैं? किसे आप बेहतर समझ रहे हैं? अखिलेश यादव को देंगे। अखिलेश भैया जिंदाबाद, क्योंकि यहाँ जो विधायक है और सांसद हैं, हमारे यहाँ की औरतें भी वोट देती हैं, उनको तो अभी खड़ा कर दीजिए, विधायक जी को, सांसद जी को, तो यहाँ की औरतें पहचानेगी नहीं कि कौन है। बिना किसी झंडा के, बिना किसी कार्यकर्ता के अगर उनको खड़ा कर दिया जाए तो लेडीज तो हमको लग रहा है कि 90% नहीं पहचानेगी। अरे भाई, अभी हम लोग नहीं पहचान पाएंगे उनको, कभी आज तक खड़ा होकर के देखे ही नहीं उनको। क्या पंकज चौधरी को नहीं देखे हैं? नहीं, पंकज चौधरी को तो देखे हैं, हमेशा देखे हैं, फोटो में देखते हैं, उस तरह से भी देखते हैं, लेकिन कभी कभार देखे हैं। गाड़ी में जाते हुए मान लीजिए महाराजगंज की तरफ देख लिए, कभी यहाँ देख लिए, लेकिन रोक करके कभी नहीं देखा आमने सामने। उस तरह तो विधायक का घर यही है, लेकिन जब से विधायक बने तब से तो नहीं है देखे हैं पंकज चौधरी। हाँ, नहीं, उसके पहले आए ना, इसके बाद तो देखे थे हम लोग, लेकिन विधायक बनने के बाद तो नहीं है देखे। गबड़ुआ से सटा ही ये धनेही बाजार गांव है, जहां पे पंकज चौधरी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का आवास है, और उसके सटे ही ये गबड़ुआ गांव है, जहां की ये ग्रामीण थे, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ये। ज़्यादातर लोगों का विचार ये है कि यहाँ के विधायक और सांसद ने अपने वहाँ इस क्षेत्र का अनदेखी किया है, यहाँ विकास नहीं किया है।